What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज अब हम आ चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर सेकंड। कल मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराया था बट वो फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था। आज से हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट सीखने जा रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं आपको बहुत आराम से स्लोली एक क्वेश्चन कराऊंगा। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चीजें देखनी है, समझनी है और करके दिखाना है। ये भी बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, साथ साथ करना, हर चीज सीख लेना, स्टेप बाय स्टेप नोट करना और फिर इसको दोबारा से खुद करके देखना बिना किसी हेल्प के। तो चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं गाइस हम एक शानदार क्वेश्चन के साथ। देखो पहले क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझो। क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, अ कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। ऐसा बुक में एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया तो मैं बोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन पे प्रीमियम है ₹5 तो ये 3+2 हो गया। 3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। The public applied for 75,000 shares। जनता ने अप्लाई करे 75,000 शेयर्स। सर ये अप्लाई करने का क्या मतलब होता है? देखो बेटा एक सीधी सी बात है। ऐसा मान लो कि कंपनी एक सेलर है, कंपनी कुछ भी सामान बेच रही है और कंपनी बोल रही है मेरे पास 60,000 यूनिट्स हैं, जिसको लेनी है आ जाओ। मेरे पास 60,000 पीस है किसी चीज के। सिमिलरली कंपनी के पास 60,000 शेयर्स हैं। अब जनता को थोड़ी ना पता होता है कितने बिक गए कितने नहीं बिक गए। जनता तो अपने अपने हिसाब से डिमांड करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका नाम सपोज ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं। ए ने बोला मुझे 40,000 चाहिए, बी ने बोला मुझे 25,000 चाहिए, सी ने बोला मुझे 10,000 चाहिए। तो क्या 75,000 यूनिट्स की डिमांड आ गई, जबकि कंपनी ऑफर कितने कर रही थी, 60। तो अब कंपनी को किसी भी तरीके से 75 वालों को 60 देने होते हैं, हाँ या ना? क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स तो 60,000 ही है ना। पब्लिक 75,000 मांग रही है, लेकिन जब मैं एज अ कंपनी मेरे पास है ही नहीं भाई, तो मैं कैसे दूंगा? तो कंपनी क्या करती है, कुछ प्रोपोर्शनेट देने की कोशिश करती है। प्रोपोर्शनेट का मतलब कि आप सपोज 3 शेयर मांग रहे हो तो आपको 2 दे दिए, कोई 4 शेयर मांग रहा है तो उसको 3 दे दिए, क्योंकि 75 को 75 देने पड़ेंगे। अगर सारे देने हैं तो सारे तो नहीं दे सकते। इस प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट को प्रो राटा अलॉटमेंट बोला जाता है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब समझे कि कंपनी प्रोपोर्शनेटली किसी तरीके से 75,000 शेयर्स जो लोग मांग रहे हैं उनको 60,000 शेयर्स देगी। तो कंपनी ने कैसे दिया, ये क्वेश्चन आपको बताता है। देखो सबसे पहले लिखा जाएगा, द शेयर होल्डर्स अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। जो 40,000 मांग रहे थे उनको पूरे 40,000 दे दिए गए, यानी ये सबसे पहले आए होंगे। इन्होंने 40,000 की डिमांड करी, इनको 40,000 मिल गए। अब देखो इनको 40,000 दे दिए तो कंपनी के पास 20,000 बचे, क्योंकि टोटल 60 है ना, 60 में से 40 दे दिए, ओके। नेक्स्ट 25 वालों को 20,000 ही दिए, क्योंकि हमारे पास है ही 20। नेक्स्ट 25 जिसने मांगे उसको दे दिए 20। सपोज आप ही हो, आप 25,000 शेयर मांग रहे थे, कंपनी ने बोला भैया 25,000 नहीं है, हमारे पास सिर्फ 20,000 है, हम आपको वो दे सकते हैं। आपने कहा चलो लाओ यही दो, शेयर्स तो दो, शेयर्स तो मुझे लेने हैं। उसके बाद फिर कोई और आया 10,000 शेयर्स लेने के लिए, तब तक सारे बिक चुके थे, 60 के 60,000 कंपनी दे चुकी थी, तो इसको कुछ नहीं दिया। इसको बोल दिया जाता है कि वी आर रियली सॉरी, हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे, सारे शेयर्स ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो देखो क्या 75 वालों को 60,000 शेयर्स कंपनी ने किसी तरीके से दिए। कितनी कैटेगरी बनी, 3 कैटेगरी बनी। पहले 40 वालों को 40, देन अगले 25 वालों को 20, देन 10 वालों को कुछ नहीं मिला। आगे क्वेश्चन में लिखा था कि एक शेयर होल्डर है जिसके 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं। एक शेयर होल्डर है जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए हैं, फर्स्ट कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में। इसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल दे दिया, यानी ये एडवांस हो गया। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, यानी एरियर हो गया, इसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। फिर 500 शेयर्स इसमें से री इशू हुए हैं। तो क्वेश्चन तो वैसा ही है, राइट। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एंट्रीज करना शुरू करते हैं। आइए
अब एंट्रीज बड़े ध्यान से बच्चों मेरे साथ साथ समझेंगे, आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मेरे साथ साथ एंट्रीज समझ के चलनी है आपको। ओके, आओ। सबसे पहली एंट्री होती है बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटा जी, जो आपके पास एप्लीकेशन आई है 75,000 शेयर्स पे, क्योंकि एक बार तो अप्लाई कर दिया ना सबने, एक बार तो सबने अप्लाई कर दिया, तो एप्लीकेशन आया 75,000 शेयर्स पे। कितना पैसा? 5 रुपए। एप्लीकेशन 5 रुपए का था, तो 75,000 शेयर्स पे 5 कितना बैठ जाएगा? 7 5 35, 5 5 25, तो ये बैठ जाएगा हमारे पास 3,75,000, 3,75,000। ये हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ। ये हमें किस पे रिसीव हुआ? एप्लीकेशन पे। कैसे समझ में आया? जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा ना, सबको मल्टीप्लाई कर दो जितने का एप्लीकेशन है। ओके, अब अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो हम नॉर्मली करते हैं, बेटा। एक नया स्टेप है, हम लिखेंगे टू बैंक। सर ये टू बैंक क्या है? टू बैंक वो होता है बेटा जिनका पैसा आप रिफंड करते हो। देखो, जब आपको पैसा मिला तो बैंक डेबिट हुआ ना, यहाँ पे जब पैसा मिला तो बैंक डेबिट हुआ ना। आपने अब इसका पैसा वापस करना है। लेट्स सपोज इसका नाम चिंटू है, चिंटू का पैसा आपको वापस करना है, क्योंकि आपने उसको एक भी शेयर नहीं दिया। तो पैसा वापस करोगे तो बैंक तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, है ना। अब देखो, अमाउंट भरनी सीखो। यहां तो आ जाएगा बेटा 375। सर 375 क्यों आएगा? क्योंकि जितना एप्लीकेशन आपने क्रेडिट करा है उतना ही एप्लीकेशन आपको डेबिट भी करना है। ओके, अब ध्यान से यहां पे देखना, कैपिटल में हमेशा वो अमाउंट आती है जितना आपको एक्चुअली शेयर्स आपने बेचे हैं। 75 की एप्लीकेशन आई, 75,000 की एप्लीकेशन आई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कैपिटल में थोड़ी ना जाएंगे सारे, कैपिटल में तो वो जाएंगे जिनको एक्चुअली शेयर्स दिए हैं। एक्चुअली कितने शेयर्स दिए हैं आपने? 60,000। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 60,000 पे 3 रुपीज, प्रीमियम 60,000 पे 2 रुपीज, और ये आप वापस कर रहे हो चिंटू का सारा पैसा, इसने पूरे 5 रुपए भेजे थे, 10,000 पे 5 रुपीज। अब देखो 60 इंटू 3 1,80,000, तो ये आ गया। 60 इंटू 2 1,20,000, ये आ गया। 10 इंटू 5 50,000, ये आ गया। ये एंट्री बनती है। दोबारा से समझो, शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट होगा। कैपिटल में बच्चों, कैपिटल इज कंपनी का लायबिलिटी। कैपिटल में तो वो पैसा जाएगा ना जो एक्चुअल में शेयर्स ऑफर करे। एक्चुअल में कितने ऑफर करे? 60,000। तो 60,000 पे 3 कैपिटल का पैसा, 60,000 पे 2 प्रीमियम का पैसा, बैंक में चिंटू का पैसा वापस करा। एंट्री अभी मैच नहीं हो रही है। देखो, ऊपर 375 है, नीचे 350 है, 25,000 का डिफरेंस आ रहा है। सर ये 25,000 का डिफरेंस कौन सा है? आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, हमने ना 3 कैटेगरी बनाई थी, इनका मैं नामकरण कर देता हूं। आज अच्छा दिन है और नामकरण कर देते हैं। ये चिंटू हो गया, ये चिंटी हो गई, ये बंटी हो गया। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले चिंटी की कैटेगरी समझो। चिंटी ने 40,000 शेयर मांगे और इसको 40,000 शेयर मिल भी गए, तो इसका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। कोई भी पैसा कंपनी के पास इसका फालतू नहीं है। जितनी यूनिट्स ये मांग रही थी उतनी यूनिट्स इसको मिल भी गई, कंपनी के पास इसका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। चिंटू की बात करें तो इसने 10,000 शेयर मांगे, कंपनी ने इसको कुछ भी नहीं दिया। कंपनी ने बोला यार सारे बिक चुके हैं, वी आर रियली सॉरी, हम आपका सारा पैसा वापस करेंगे। तो चिंटू का 10,000 पे 5 पूरा पैसा वापस कर दिया। कौन बचा? बंटी बचा। देखो, बंटी ने अप्लाई किया था 25,000 शेयर्स के लिए, 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना। अब देखो यहाँ पे समझो, कितने का एप्लीकेशन था? 5 रुपए का। 3 + 2 5। तो बंटी ने जो पैसा भेजा होगा वो भेजा होगा 25,000 पे 5, यानी 1,25,000 बंटी ने कंपनी को भेजे होंगे कि भैया मुझे आपके शेयर्स खरीदने हैं, मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, 25,000 शेयर मुझे चाहिए, 5 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 125, ये पकड़ो। कंपनी ने बंटी को कितने शेयर्स दिए?
कंपनी ने बंटी को दिए 25,000 तो नहीं दे पाई कंपनी ने बंटी को दिए 20,000 शेयर्स। कंपनी ने बोला मिस्टर बंटी वी आर रियली सॉरी, हमारे सारे शेयर्स बिक चुके हैं तो हम आपको सिर्फ 20,000 शेयर दे पाएंगे, तो हमें आपसे 1,25,000 नहीं चाहिए, हमें आपसे 1 लाख रुपए चाहिए फिलहाल। हमें आपसे कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए। बंटी ने भेजे थे 125, बंटी के कंपनी के पास चाहिए थे कंपनी को 1 लाख, तो कंपनी के पास क्या 25,000 बंटी के एक्स्ट्रा हो गए? बंटी के 25,000 एक्स्ट्रा हुए या नहीं हुए? यही 25,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। देखो भाई 375 में 180 कैपिटल में गए, 120 प्रीमियम में गए, ये वापस कर दिए, 25,000 का अब भी फर्क आ रहा था। तो ये कौन सा पैसा था? ये बंटी वाला पैसा था जो अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। कंपनी सर इस पैसे का क्या करती है? वापस कर दे? ऐसा नहीं होता बेटा। कोई भी शेयर होल्डर जिसको शेयर्स दिए गए हैं, जितना उसने मांगा है, अगर उससे कम भी दिए गए हैं तो उससे अभी कंपनी ने और पैसा तो लेना है ना। कंपनी बंटी को बोलेगी भैया देखो आपको जो हमने शेयर बेचा है वो 10 रुपए का शेयर है, अभी हमने मात्र 3 रुपए मांगे थे कैपिटल के नाम के, 2 रुपए प्रीमियम के लिए थे, उसको छोड़ो। अभी हमने आपसे कैपिटल के नाम के सिर्फ 3 रुपए मांगे थे, अभी तो हमने आपसे 3 रुपए अलॉटमेंट पे भी लेने हैं, अभी तो हमने आपसे 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे भी लेने हैं, तो ये वाला पैसा आपका तब एडजस्ट कर देंगे। आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो फर्दर कॉल्स पे एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो कंपनी बोलेगी बंटी भैया आपको हमने 25 की जगह 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो 20,000 शेयर के तो मालिक हो आप, 20,000 शेयर पे हमें आपसे अलॉटमेंट भी तो लेना है ये 3 रुपए। तो हम बोलेंगे भैया आपसे 20,000 शेयर पे 3 रुपए यानी 60,000 अलॉटमेंट पे लेने हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। आप वहां पे ये 25 एडजस्ट करवा लेना, आप वहां पे एडजस्ट करवा लेना और हमें 35 दे देना, ये आपके एडजस्ट कर देंगे और ये आप दे देना। बंटी ने बोला चलो बात तो ठीक है, क्योंकि आज तो मेरे पास पैसा है, कल पता नहीं हो या ना हो, कंपनी को 25,000 तो पहुंच ही गए। तो कंपनी क्या करती है बेटा, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको फर्दर एडजस्ट करने की कोशिश करती है अलॉटमेंट पे, कॉल पे। अगर एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच जाता है, सपोज बंटी का बहुत ही ज्यादा पैसा होता है एक्स्ट्रा, एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच जाता है तो फिर वो रिफंड हो जाता है। तो क्या प्रोसीजर है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन पे आया है पहले वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, फिर वो कॉल पे एडजस्ट होगा, फिर वो वापस होता है। क्या सर हर क्वेश्चन पे कॉल पे एडजस्ट होगा? नहीं बेटा, हर क्वेश्चन पे कॉल पे एडजस्ट नहीं होगा। कॉल पे एक्स्ट्रा पैसा तभी एडजस्ट होगा अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा। सर क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन बोलेगा एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड ऑल्सो ऑन कॉल्स। क्वेश्चन ने बोला कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया, एक्सेस अमाउंट मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ जो आया, इट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स। एंड ऑन कॉल्स आ गया ना तो हम करेंगे, अदरवाइज हम बस अलॉटमेंट पे करेंगे, उसके बाद रिफंड कर देंगे। यानी सपोज बंटी के यहाँ पे 70,000 होते, 70,000 होते, तो अलॉटमेंट पे 60 एडजस्ट होता, 10 तब भी बच जाता, वो हम रिफंड कर देते अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता कि वो कॉल्स पे जाएगा। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि कॉल पे जाएगा तो कॉल पे लिखेंगे, अदरवाइज अलॉटमेंट के बाद ही एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में 25,000 बड़ा आसानी से एडजस्ट हो रहा है, तो 25,000 हम किस नाम से लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। ये हमने अलॉटमेंट के नाम से लिख दिया कि भैया ये पैसा अलॉटमेंट के नाम का आ गया, अलॉटमेंट पे ये पैसा नहीं मिलेगा बंटी से। बंटी बोलेगा भैया मैं तो 25 दे चुका हूं, मैं तो बचा हुआ पैसा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी की प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम यही गलती होती है, तुम 3-4 क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बट यहां पे स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करना मैंने कैसे करा। ये सेम हो गया, कैपिटल में वो जो एक्चुअली शेयर ऑफर करे, प्रीमियम में भी वो रिफंड के लिए बैंक जो एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट पे गया। ठीक है, आ जाओ अब अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट प्रीमियम तो हो चुका है, बस अब अलॉटमेंट मांगना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमने ड्यू करा। अब सर कितने शेयर्स पे? बस 60,000 पे, एक्चुअली तो 60,000 ही दिए हैं, तो 60,000 से ही मांगोगे। 60,000 पे 3, 60,000 पे 3, 1,80,000 का बच्चों अलॉटमेंट मांगोगे। अब बहुत ध्यान से देखना,
कैसे एंट्री हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, लेकिन हमें एक शेयर होल्डर ने एडवांस भी दिया है, एक शेयर होल्डर ने हमें एडवांस भी दिया है, तो यहाँ पे हम कॉल्स इन एडवांस को भी क्रेडिट कर देंगे। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब यहां पे फटाफट मेरी बात समझो बेटा। अलॉटमेंट में मुझे 180 लेने थे, 180 में बंटी बोलेगा 25 तो मेरे आ चुके हैं, तो मैं तो ये नहीं दूंगा, तो 180 में से 25 पहले ही एडजस्ट कर दो, बाकी आपको मिलना था, बाकी कितना हो गया 155। तो अलॉटमेंट में मुझे 155 आएगा, क्योंकि 180 में 25 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अब कितना आएगा 155। एडवांस किसने दिया है? एडवांस दिया है एक शेयर होल्डर ने जिसके पास 200 शेयर्स हैं, 200 पे 4 रुपए। सेकंड कॉल सॉरी फर्स्ट कॉल दिया होगा 200 शेयर्स पे 4 रुपए, 200 शेयर्स पे 4 रुपए, इसका मतलब 800 का एडवांस हो गया। तो जो टोटल रिसीव होगा वो 155,800 आपको रिसीव हो जाएगा। ये आपका अमाउंट रिसीव्ड हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है सर? इसके बाद हमें मांगना है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल 4 रुपए का है, तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स पे पूरे 4 रुपए, 6, 12, 18, 24, 2,40,000, 2,40,000 ये हमने मांग लिया। अब जब रिसीव करने की बारी आएगी बेटा, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, एक जो ये एडवांस दे चुका है शेयर होल्डर, ये नहीं देगा 800 रुपए, ये बोलेगा भैया मैं तो पहले ही दे चुका हूं तो मैं तो नहीं दूंगा, तो इसका कॉल्स इन एडवांस आप डेबिट कर दो। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, आपने सीखा था ना, एडवांस पहले क्रेडिट होता है फिर डेबिट होता है। फिर जो नहीं दे पाया, ये 600 शेयर्स हैं इसके पास, 600 पे 4, ये एरियर हो गया। प्लीज फुल फॉर्म्स लिख के आना एग्जाम में, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल 2,40,000। ठीक है, अब देखो इसके पास 600 शेयर्स थे, 600 पे 4, 2,400 रुपए तो ये नहीं देगा, 800 रुपए ये नहीं देगा, तो 2,40,000 में से 3,200 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 2,36,800। अरे 2,36,800। ठीक है ना, ये आपको रिसीव हो जाएगा। 36,800, 37,800, 38,800, 39,000 पूरा है जी। ओके, चलो जी, ये क्लियर हुआ, ठीक हो गया, समझ में आया, सही है ना। बैंक ये मैंने कैसे निकाला? ये बैलेंस में निकाला बेटा, इस 240 में से दोनों माइनस कर दिए। कॉल्स इन एडवांस जो ऑलरेडी आ चुका है वो पैसा नहीं मिलेगा, एरियर जो अब नया शेयर होल्डर जो पैसा नहीं दे पा रहा, सही है। अब हमें क्या करना है? इसके शेयर्स फॉरफिट करने हैं। फॉरफिट करने की क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल डेबिट। प्रीमियम जो था वो दे चुका है तो नाम भी नहीं लेंगे, प्रीमियम नहीं देता तो कंपनी रोती है, यहाँ पे प्रीमियम डेबिट करती, मिल चुका है तो नाम भी नहीं लेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट टू, क्या लिखते हैं? टू कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करा है, तो टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फीचर। आ जाइए, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स हैं इसके पास? 600 शेयर्स है ना आई गेस, हाँ जी 600 शेयर्स हैं। कॉल्ड अप 600 पे पूरे 10, 6,000। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं आता बेटा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। एरियर कितना हुआ है? 2,400, ये 2,400 का एरियर हो गया। ठीक है, तो आपके पास फॉर फीचर में आ जाएंगे 3,600, 3,600 आपके पास फॉर फीचर में आ जाएंगे। फॉर फीचर में ये जो प्रॉफिट हुआ है 3,600 क्या है? प्रॉफिट। ये 600 शेयर्स का प्रॉफिट है, 600 शेयर्स का प्रॉफिट कितना? 3,600। आपने री इशू कितने करे अब ये बताओ?
हमने री इशू करे हैं 500 शेयर्स, फुली पेड फॉर 11। फुली पेड फॉर 11 का मतलब 10 वाला 11 में, फुली पेड फॉर 11 का मतलब है बेटा 10 वाला 11 में। तो 10 वाला 11 में हो गया तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक हो गया। अच्छा सर बताओ अब जल्दी जल्दी से फटाफट से कहाँ पे क्या कितना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बच्चे 10 रुपये, 1 रुपया, 11 रुपये। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 500 शेयर्स, 500 रीइशू हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 500 इंटू 1 500, 500 इंटू 10 5000 और ये 5500। अब देखो बच्चों 500 शेयर्स रीइशू हो गए हैं, डिस्काउंट हमने कुछ नहीं दिया, तो 500 का प्रॉफिट सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दे, है ना। 500 का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डालना है। 600 का प्रॉफिट 3600 है, तो एक का कितना होगा 3600 अपॉन 600, 6 रुपये एक पे हो गया। तो 500 का कितना होगा 500 इंटू 6, 3000 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रीमियम पे है तो डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, सारा का सारा ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पूरा 3000 आप ट्रांसफर कर दोगे। इस तरीके से बेटा प्रो राटा का क्वेश्चन होता है। लो सर स्क्रीनशॉट लेना है, इधर वाला ले लो पहले, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत छोटा हो जाता है, फिर तुम ये एक ही जगह पूरा क्वेश्चन आ गया। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। प्रो राटा वाले क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं। प्रो राटा का मतलब समझ में आया, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सारी चीज़ें कर पा रहे हो। कोई और प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा आता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कल परसों आने वाले 2-3 दिन में हम यही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसको एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड आप ऐसे ही मेहनत करोगे, मेरे साथ साथ चीज़ें प्रैक्टिस करोगे और बढ़िया करते चले जाओगे। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।